वहाँ पे एकेश्वरवाद की आती है और फिर ब्रह्म की संकल्पना आती है। तो मूर्ति पूजा गलत नहीं है, ये लोगों का समझ का फेर है कि वो मूर्ति पूजा के पीछे पड़ जाते हैं, कंटेंट को नहीं समझते हैं और आपस में फालतू का लड़ते हैं। कोई मसला नहीं है। वेदों में एक बात आती है, नेति नेति, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं। और आदमी के दिमाग की खूबसूरती है तो कभी भी अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, मतलब देखिए एक इंग्लिश का बड़ा मशहूर कोट है कि परफेक्शन इज द क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी सुप्रीम अथॉरिटी के लिए है। और अगर इंसान संतुष्ट हो जाए तो वो अन्वेषण ही बंद हो जाएगा, वो इन्वेंशन करना बंद कर देगा। अगर पिछले जो कॉलर गए थे, अगर वो मेरी बात से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो खोज करेंगे कि उपाध्याय जी ने जो बात कही थी, हो सकता है गलत कहे, अब वो रामायण पलटेंगे, देखेंगे कि मैंने जो कोटेशन दिए वो गलत कहे या सही कहे, तो उनका अपना का खुद का जो ज्ञान की तरफ जो कदम होगा ना, ये असली चीज ये, वो मानेंगे नहीं। उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझसे बात करने के लिए उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया, इट मींस मैं राइट ट्रैक पे था और मैं नहीं चाहता कि कभी संतुष्ट हो मुझसे, वो खुद उसका अन्वेषण करें। विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि पुराने समय के अंदर तो ट्यूब वाले टायर नहीं होते थे, तो उस वक्त अवतार की क्या जरूरत थी। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आजकल ट्यूबलेस टायर्स भी आ रहे हैं, उसका फिर क्या करेंगे। तीसरी चीज ये है कि ईश्वर को वायु की तरह ट्यूब के अंदर घुसेड़ा जाता है, इसी तरीके से शायद ईश्वर जो है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अब जरा देखिएगा, आप जरा मिसाल जरा देखें। आपने कितनी बात की, मैं नहीं बोला, मैं खामोशी से साइड पे हो गया। मैंने आपको मैं केवल धन्यवाद देने के लिए आया था। चले मुझे ये बताइए, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताइए, टायर जब पंचर होता है तो मैं उस टायर को चेंज करता हूं, ऐसे ही है ना सर? ये एग्जांपल सिर्फ था आपको समझाने के लिए। एग्जांपल अच्छा चलें ठीक है, अगर आप एग्जांपल ही इसको रखना चाहते हैं ठीक है, वगरना बड़ी मस्त किस्म का इस पर मेरा सवाल था, मगर मैं बात आगे तो आप पूछ लें। चलें, अब देखें, मैं वायु को ऐड करता हूं टायर के अंदर। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, नॉर्मल एयर नहीं होती टायर के अंदर। अगर आप ट्यूब को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर जो हवा हम रखते हैं, समझते हैं, वो हवा नहीं होती, वो एक कंप्रेस्ड एयर पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से ट्यूब फूलती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पंप है, एयर पंप जो होता है, वो एयर जनरेट करता है फुस फुस करके, वो कंप्रेस्ड पार्टिकल्स होते हैं जो फूलते हैं। और ये वायु उस तरीके की वायु नहीं कि आप फूंक मार के उस तरीके से भर लें, तो खैर उसको और तरीके से कंप्रेस किया जाता है। उस तरह मैं टेक्निकलिटी की तरफ तो नहीं जाना चाहता, और टायर के अंदर प्रॉपर वो हवा नहीं होती, इसलिए आप पंप से ज्यादा बेहतरीन अभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर आपको वो हवा मिलती है जो मोटर के जरिए कंप्रेस की हुई एक एयर होती है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज जो मेरी मिसाल थी वो जानना चाह रहा था, वो ये था कि मैं टायर में हवा भरता हूं, वायु हर जगह पर मौजूद है, टायर में हवा भरता हूं और वो टायर के अंदर समा जाती है। क्या वो वायु जो बाहर है वो अनलिमिटेड थी, और उस टायर के अंदर जो वायु है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है विष्णु भाई? लिमिटेड है। हाँ, अब आपकी मिसाल के अनुसार ईश्वर अगर मीडियम इस्तेमाल करता है तो ईश्वर श्री राम और श्री कृष्णा में आने के बाद लिमिटेड हुआ या नहीं? नहीं, बात आपने समझा ही नहीं। ओहो, फिर मिसाल आपने सही नहीं लिया। सर मेरी बात आप समझे, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, नहीं पहले नहीं, दूसरा उदाहरण क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि पहला उदाहरण गलत हो गया, ऐसे ही है? नहीं, आप समझे नहीं, इसलिए मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। मैं दे रहा हूँ आपको, आप मेरी बात को मत मानिएगा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये एक प्रश्न आता है कि ईश्वर और जो साधक में एक्चुअल में संबंध क्या, रिलेशनशिप क्या है दोनों में। तो हम एक परिभाषा ईश्वर की ये देते हैं कि ईश्वर अनंत है, लिमिटलेस है। अनंत का मतलब लिमिटलेस, और सुप्रीम अथॉरिटी है। तो यार वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो फिर हम तो हमारी क्या मतलब, हमारा अस्तित्व क्या है? और साधक जब जो है साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो वो अपने अस्तित्व को मानता है कि ठीक है वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है, मैं तो बिल्कुल छोटा साधना था हूँ। बोरिंग विष्णु भाई बोरिंग हो गया। बड़ी सिंपल सी मिसाल हो सकती थी। आपसे नेक्स्ट बात करेंगे। मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ विष्णु भाई, आपको हम सुनना चाहेंगे। नेक्स्ट भी हम बात करेंगे, आप आइएगा। मैं समझ रहा था आप बड़ी कोई एंटरटेनिंग सी मिसाल देंगे, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा बोरिंग करने वाले हैं, तो वो पहले ही हमने बड़ा सुन लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आइएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अमीर भाई।
और बहुत शुक्रिया जी, माता जी को प्रणाम, मेरी तरफ से भी प्रणाम दीजिएगा माता जी को, ठीक है, जी, दुआ में याद बहुत रखिएगा। बहुत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ले दोस्तों, विष्णु भाई हमारे साथ थे। एक सनातनी भाई से गुफ्तगू रही। अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके सनातनी भाइयों से प्रश्न थे, आपने उनको सुना। वो सहमत नहीं थे, पब्लिक सुन सकती है वो क्यों सहमत नहीं थे, ऑब्वियसली उनके पास राइट है। और अगर एक साधारण सनातन धर्म में होने के बावजूद कन्विंस नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। मैं जैसे जैसे ये एपिसोड करता जा रहा हूं, मेरे लिए ये जानना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि जितने एक्स मुस्लिम्स ने घर वापसी की है, उन्होंने किस बेस पर की है। मैं चैलेंज करता हूं उन एक्स मुस्लिम्स को जो एक्स मुस्लिम सनातनी हुए हैं। मिसाल के तौर पर समीर सनातनी हो गया ना, मैं चैलेंज करता हूं लाइव स्ट्रीम में आए और प्रूव करे कि सनातन धर्म किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से वो उसको स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं ना, ये देखिए, क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, एक क्वेस्ट है जानने की। और भी जितने लोग हैं ऐसे जो एक्स मुस्लिम होकर सनातन में आए हैं, हमें भी तो थोड़ा बताइए ना भाई, हम भी तो समझें। कहीं थपंटू का चक्कर तो नहीं है, गांधी जी का चक्कर तो नहीं है, गांधी जी का, समझ रहे हैं ना। तो अगर गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का चक्कर है कि जिनकी वैल्यू सिर्फ एक किस्म के पेपर पर है जी, बाकी सब बैकग्राउंड की फोटो के अंदर है कि गंजा अच्छा लग रहा है, तो या फिर टिड्डल अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड के अंदर, तो भाई देखें, मूर्तियों की वैल्यू तो यकीन करें जिस तरह मंदिर के अंदर होती है, वैसे ही महात्मा गांधी जी की वैल्यू सिर्फ करेंसी के ऊपर है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि घर वापसी का कोई मामला हो, तो भाई थोड़ा सा मुझे कन्विंस कर दीजिएगा कृपया। बड़ा बड़ा धन्यवाद, मैं फंस चुका हूँ। अघोरा साहब हमारे साथ, यकीनन ये कुछ ज्ञानी मालूम होते हैं। अघोरा जी वेलकम। हेलो, नमस्कार। हेलो अघोरा भाई, वेलकम। नमस्कार, जय श्री राम। आदाब, अल्लाहू अकबर। कैसे हैं अघोरा भाई? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, एकदम मस्त। अघोरा भाई, आप तो यकीनन पहले बात सुन चुके होंगे, आपने विषय भी देख लिया है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर बात कीजिएगा। किस विषय पे बात करना है आपको? कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू, घर वापसी का सीन। मसलन सनातन धर्म में ऐसा क्या अट्रैक्टिव है जो आप मुझे रखना चाहें। और याद रखें, 4 नियम नीचे आपको नजर आ रहे हैं। नो बैसाखी, माइक म्यूट नहीं होगा, एविडेंस और विषय पर बात होगी, दोनों का सम्मान किया जाएगा। ये 4 नियम हैं, इनका पालन करते हुए आप इस विषय पर क्या कहिएगा जनाब? अच्छा, जी, बच्चा जब पैदा होता है तो कौन से धर्म का होता है? क्या कहिएगा आप? आप बताइए, कौन से धर्म मैं का तो, होता है? मुझे क्या पता उसे ही कुछ नहीं है, कोई मैं तो धर्म सनातन होता धर्म है? को समझना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, सनातन धर्म की बात वही कर रहा हूँ मैं आपको। जी जी, सनातन क्या धर्म होता है? इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। नहीं नहीं, नहीं आपको नहीं, मैं वो जो बता बच्चा रहा पैदा, हूँ नहीं, कि एक मिनट, जो बच्चा पैदा होता हाँ, है वो क्या, वो आप बताने लगे थे, वो क्या होता है उसका तो बता दें। तो उसका कौन सा धर्म होता है? कोई रिलीजन होता है उसका? मुस्लिम के आपने यहाँ सवाल पैदा हुआ पूछा तो तो उसका मुसलमान उसका हुआ, उत्तर हिंदू भी के दे पास हुआ दीजिए। तो हिंदू हुआ ना। क्या हुआ? अगर मुस्लिम के घर पैदा हुआ तो मुस्लिम हुआ वो, ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा सही है, हिंदू मैं के आपका पास पैदा प्रश्न हुआ अब तो हिंदू समझाऊं। हुआ। यानी ठीक है, यानी आप मेरी कह रहे बात, हैं कि मुझे बच्चा जो पैदा लग होता है, जो जन्म लेता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, आगे। हम्म? हाथ ठीक की है। कारीगरी उसको मुस्लिम बनाती है या फिर क्रिश्चियन बनाती है। बच्चा पैदा ठीक होता है, है ये हिंदू, ठीक है। बच्चा बच्चा क्या ठीक पैदा है। होता है? और हिंदू हिंदू धर्म में सबकी पूजा करती है, सबकी पूजा होती है, हम सबको मानते हैं। वसुदेव मैं एक कुटुंबकम कहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे में समझ नहीं पा रहा हूँ सुनिए, आज तक। आप में अघोरा कैसा भाई, है? अघोरा भाई, अघोरा भाई, मैं हाँ समझ नहीं पा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एक नियम याद रखना है, बैसाखी इस्तेमाल हाँ, नहीं करनी, प्योर सनातन धर्म को बैसाखी समझ की जाना बात है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं ये बता नहीं रहा मेरा हूँ भाई, कि हिंदू मेरा धर्म भाई, में, मेरा बात सुनिएगा। हिंदू, अघोरा भाई सुनिए मेरी प्लीज, बात।
मेरी बात तो सुन लें, पहले सुन लें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे ही है ना? हाँ। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो सनातन का बच्चा होता है पैदा, वो सनातन घर में पैदा होने की वजह से सनातनी होता है, ऐसे ही है? तो वो मुस्लिम घर में पैदा हुआ तो उससे मुसलमान हुआ ना बच्चा। सनातन घर में जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होने की वजह से सनातन होता है, ऐसे ही है? पैदा होने की वजह से क्या मतलब? यानी एक तुम्हारे बच्चा में इस्लाम में अलग तरह से पैदा होता है क्या? सनातन धर्म में जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होने हाँ। की वजह से सनातनी होता है ना, सनातन घर में पैदा हुआ, ऐसे ही है? क्या बोल रहे हो आप? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो आप? मैं ये लिटरली जानना लाइक चाह रहा हूँ, मैं यू ये आर जानना ईटिंग चाह रहा हूँ, अराउंड जरा द बुश सुनिएगा। ब्रो। दोबारा दोबारा गौर से हाँ सुनिएगा, बोलो। दोबारा गौर से सुनिएगा। कोई बच्चा हाँ जो पैदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ठीक है ना? यहां तक हाँ मैं सही हूँ? ठीक है। हाँ हाँ। अब एक बच्चा जो सनातन घर के अंदर पैदा हुआ है उसका भी कोई धर्म हाँ। नहीं होगा, ऐसे ही है? उसका भी कोई धर्म नहीं होगा। हाँ। और वो जैसे ठीक जैसे है। बड़ा होगा तो उसके माता पिता हाँ। का जो धर्म है ऑब्वियसली वो उसका धर्म हो जाएगा, ऐसे ही है? लेकिन एटलीस्ट उस बच्चे के साथ जबरदस्त। कुछ तो किया नहीं जाता ना, काट झाट तो किया नहीं जाता ना। समझ में अच्छा, आया? काट झांट नहीं की? अच्छा, काट झांट, नहीं ओ किया जाता, अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, काट हाथ की झांट, एक मिनट एक कारीगरी मिनट एक मिनट, उसको एक दूसरे एक धर्म मिनट। की बनाती है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्त। अब ठीक मेरा है। सवाल है, वो एक एक हाँ मिनट जरा बोलो। सुनिए तो सही, सुनिए सही। हाँ उसके बताइए। साथ कोई हाथ की कारीगरी नहीं की जाती, कोई काट पीट नहीं की जाती, ऐसे ही है? हम्म। तो जो माँ के पेट से जो एक नली निकलती है जिसके साथ वो बच्चा बंधा होता है, उसको भी आप काटते हैं या आज तक अपनी माँ की नली के साथ जुड़े हुए हैं? बताएं मुझे। भाग यहां से, बैसाखी इस्तेमाल कर रहा है बार बार, भाग। रुक। अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ है आज भी, हैं? हाथ की कारीगरी के बच्चे। नो बैसाखी, जब कहा है नियम नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ना। आज तक माँ के पेट के साथ या जो उसकी यूनी से नली निकली है उसके साथ लटका है उसकी टांगों के अंदर, आज तक काटा है कि नहीं काटा? वो हाथ की कारीगरी की है कि नहीं की? है? नहीं काटना था ना, लटकता रहता माँ की टांगों के बीच में। तो मैं तुझे मानता कि हाथ की कारीगरी नहीं की, कुछ काट पीट नहीं की, तो मैं देखता तेरी जो है ना वो कैसे तू जीता। काट पीट, काट पीट का बचा। नो बैसाखी। जब सम्मान के साथ बात होगी तो नो बैसाखी। काट पीट काट पीट काट पीट। शेखा नहीं काटते क्या? बाल नहीं काटते? बाल मुंडन नहीं करते? वो क्यों करते हो? जैसा आया वैसा रहने दो। कपड़े नहीं पहनाते हो क्या? क्यों पहनाते हो? नंगा रहने दो। टिक्का क्यों लगाते हो? क्या मां के पेट से टिक्का लग के आता है वो? क्यों लगाते हो टिक्का? हैं? बैसाखी ना करो यूज यार, ना किया करो। नियम क्यों तोड़ते हो? इतने अच्छे अच्छे सनातनी आ रहे हैं, ना नियम तोड़ा करो यार। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं एक जरा मैसेज कर लूं। एक मिनट जरा रुकिएगा दोस्तों। यार मुफ्ती साहब जो हैं उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो मुझे ये एक दोस्त जा रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपकी आईडी से पता चल रहा है। मुफ्ती साहब जरा ज्वाइन कर लीजिएगा। और अनिल कुमार भाई, आपसे नेक्स्ट बात होगी, आप प्लीज नेक्स्ट आइएगा, मुझे स्टेज खाली करना है क्योंकि जगह बनानी बड़ी जरूरी है। मुफ्ती साहब ज्वाइन कर सकते हैं, जगह बन चुकी हुई है, आ जाएं, आ जाएं। अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा, आ जाइए। तो अघोरा, सबसे पहले आप बैसाखी यूज करना छोड़ दीजिए। अहलन व सहलन, हमारे साथ जनाब मुफ्ती साहब मौजूद हैं और आवाज हक स्टाइल में हम इनको वेलकम करना चाहते हैं। हजरत अस्सलाम वेलकम। वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिल्कुल, आप आए, बाहर आई और हमारे गरीब खाने में रौनक आई। नहीं, वो वेलकम। बाहर तो पहले चल रही थी, मेरे आने से कहीं खिजा ना आ जाए। चले, मौसम बदलते रहने चाहिए। लोग मनोसलवा से उकता गए थे तो बाहर से भी उकता जा। आपको वेलकम करते अब इनको हिंता, किस्सा और आदस चाहिए।
बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही। हजरत, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही है, और न जाने आपने कहाँ तक इसको सुना या कितना आप सुन पाए। यकीनन आपका वक्त जो है वो बड़ा बिजी चल रहा है, तो जितना भी आप सुन पाए होंगे यकीनन उसमें हाँ अगर आप आप, कुछ कहना चाहें नहीं नहीं वो कुछ जरूर नहीं, आप कहें कॉलर जी। कीजिए इंशाल्लाह। मैं वैसे ज्यादा सुन भी नहीं पाया था, बस आप पिछले बंदे को कुछ सबक सिखा रहे थे तो उतना ही जी सुना जी। मैंने। तो बाकी अच्छा, आप उतना सुना। कैरी ऑन करें। उस पर मैं चाहता हूं मैं थोड़ी सी बात करके आपसे जी वो जी कह जी। रहे थे कि जी मुसलमान जो हैं वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी काट पीट शुरू कर देते हैं। कहते हैं हमारे, मैंने फिर उनको स्ट्रेस देकर कहा, मैंने कहा आपके यहाँ कोई काट पीट हाथ की कारीगरी नहीं होती? उन्होंने कहा नहीं होती। अब मैंने कहा कि जैसे ही बच्चा निकलता है माँ के पेट से, पोस्ट नेटल स्टेज में आता है, पहला काम होता है कि उसकी वो जो नेवल से वो जो जी एक पूरी की पूरी पाइप जा रही होती है उसकी डाइट के लिए, उसको काट दिया जाता है। और जी जी। मैंने कहा कि अगर कोई कारीगरी नहीं की जाती तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग इनको इस वक्त तक लटक रहे होना था माता जी के साथ। क्या मैंने कोई बायोलॉजिकली स्पीकिंग गलत बात तो नहीं की? जी जी जी। हाँ। तो उसमें भी हाथ की कारीगरी हुई है, मगर न जाने क्यों इस्लाम की कारीगरी से इनको दिक्कत है। वो हमारे एक दोस्त बताया करते थे कि वो एक आर्मी की कहीं ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, तो वो बताते हैं कि सब लोग जो नए आए ना, नया बैच आया, तो वो निशाना गलत लगा रहे थे। तो एक बंदा जो है ना वो ओवर एफिशिएंट वहां पर आया, उसने कहा आप सारे गलत लगा रहे हो, पीछे हटो मैं बताता हूँ। तो उसने जब लगाया तो उससे भी गलत लगा, तो बेइज्जत नहीं हुआ। आगे से कहता है तुम सब ऐसे लगा रहे थे, ऐसे ना लगाना। बस ये मैंने बताना। तो तो, जी तो इनको मुसलमानों की कारीगरी से बड़ी उलझन है, मगर अपनी कारीगरियों को कहते हैं ऐसे ना, ऐसे कर रहे हैं हम ठीक हैं, आप गलत कर रहे हैं। जी 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 तो हजरत मैं कॉलर ले लेता हूं, जी और बिल्कुल लीजिए। विजय बिश्नोई हमारे साथ हैं। विजय बिश्नोई भाई जी। हेलो सर, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक बिश्नोई भाई, आप सुनाएं खैरियत से? बस बिल्कुल बढ़िया। आमिर भाई, आप कह रहे थे कि आपसे बात हो गई थी थोड़ी देर पहले, आप कह रहे थे कि इनसे बात हो गई थी। उस दिन हमारी बात नहीं हुई थी। उस दिन थोड़ा सा मैं बोला था, फिर मेरे को कुछ काम आ गया था, फिर मैं चला गया था। ओ, ओके ओके ओके, जरूर आप बात कीजिएगा। अच्छा, आपसे पहले विजय बिश्नोई भाई, मैं मुफ्ती साहब से एक सवाल, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल फिqही है, और ये सवाल मुझे कमेंट्स के अंदर भी आया और स्टार्ट में मैंने बात भी की थी। मुफ्ती साहब, कुछ लोग ये जो है ना वो कंसर्न रख रहे हैं कि क्या ये टाइटल जो है ये इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है? क्या इसमें कोई इशू तो नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू, और नीचे मैंने लिखा है एक्सपोजिंग घर वापसी एजेंडा। इस सारी चीज को सामने रखते हुए मुझे बिल्कुल हमेशा की तरह, जैसे आप करते भी हैं, आपकी सिंसियर राय चाहिए। क्या ये ठीक है, इसमें नहीं, दुरुस्तगी मैं हो नहीं सकती है? समझता कि इसमें कोई मसला है, और उसकी वजह यह है कि ये दलील इल्जामी है। दलील हम्म। इल्जामी उस दलील को कहा जाता है जो आपके नजदीक जिसके प्रेमिसेस दुरुस्त ना हो लेकिन आपके फरीक मुखालिफ के नजदीक दुरुस्त हों। तो मसलन हम खुदा के वजूद की दलील देते हैं, तो उस एक होने की दलील देते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि अगर खुदा दो होते तो ऐसा होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि कहने वाला खुदा के दो होने का यकीन रखता है? तो दलील जबरदस्त। इल्जामी में मुखालिफ के मुकदमात को तस्लीम किया जाता है, और ताकि वो उसको आजिज किया जा सके। ये दलील इल्जामी का मकसद है। तो आपने जो बात लिखी है, कन्विंस मी टू बिकम हिंदू और वट एवर, ये दलील इल्जामी के तौर पर है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। बिल्कुल, जजाकल्ला, जबरदस्त। मेरे ख्याल से ये जो वर्ड हजरत ने दे दिया है दलील इल्जामी, मेरे ख्याल से ये क्रक्स निकाल देता है उस सारी गुफ्तगू का जो मैं उसको लंबा बयान कर रहा था। दलील इल्जामी जबरदस्त हो गया। विजय बिश्नोई भाई, आप बात अपनी रख सकते हैं। आज का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कन्विंस मी टू बिकम हाँ हिंदू। ऑब्वियसली भाई, घर वापसी ट्रेंड में है। सुन। जी जी। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। उस दिन हम बात कर रहे थे कि मैंने बताया था कि बिश्नोई एक हिंदू सेंट है। मतलब आप ये समझो, पूर्ण रूप से हिंदू नहीं है। जो हमें, हमारे नियम अलग होते हैं हिंदू से। हम होते हिंदू है कहने के लिए क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिलीजन नहीं मानती, बट एज ए पर्टिकुलर हम एक अलग रिलीजन। तो मैं बात कह रहा था 29 रूल्स होते हैं हमारे, 20+9। एक मिनट जैसे विष्णु भाई सुनिएगा जरा। ये इंफॉर्मेशन चूंकि इररेलेवेंट ना हो जाए, तो क्या आप सनातन कैटेगरी के अंदर आते हैं, या सनातनी आपको सनातनी समझते ही नहीं? सनातनी कौन होते हैं? हमें सनातनी समझने वाले या नहीं समझने वाले, हम सनातनी होते नहीं। सनातनी वैसे हम नहीं होते सनातनी, ना वो हमें समझते हैं ना हम अपने आप को मानते हैं। ठीक है, यानी आप
सनातनी नहीं है, ना अपने आप को मानते हैं, ऐसे ही है? मतलब जो रूल है बेसिकली वो यही है जो आपको मैं बताता हूँ कि नहीं बेसिकली नहीं, यही रूल है मैं जो इसलिए सनातनी उसकी कहते हैं। वजह ना, विजय भाई आप रूल नहीं बताए ना, मैं आपसे बेसिक्स इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे टाइटल के अंडर फिट बैठते हैं या नहीं, ये है मेन मकसद। हाँ हाँ, क्योंकि मैं हम चाह रहा हूँ अपने जो सनातनी। आपका टाइटल है ना इसके हम अंडर बैठते हैं। जो आपके नहीं, टाइटल है हम इसके आप अंडर बैठते हैं, आप तो कह बिल्कुल रहे बैठते आप तो कह रहे हैं कि हम सनातनी नहीं है ना, हमें वो कौन हैं। होता है नहीं हमें नहीं कहने नहीं वाले, नहीं हम नहीं खुद नहीं नहीं, वो मानते। रुको 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 आमिर रुको। भाई असल में इस तरह है कि गवर्नमेंट ऑफ जी इंडिया ने जो जी। हिंदू कैटेगरी रखी है हम्म, वो दरअसल कल्चरल कैटेगरी है। तो ओके। कल्चरल एतबार से हम्म ये सब लोग हिंदू हैं जो उन मजहबों के या धर्मों के मानने वाले हैं कि जिनका ओरिजिन इंडिया है। तो ठीक। इसलिए यानी बहुत से ऐसे लोग जैसे लिंगायत हैं जो कर्नाटक में हैं, और भी दूसरे लोग हैं जो इनको आप हिंदू कहेंगे लेकिन ये सनातनी नहीं है। तो हमारे जो भाई आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये उसी कैटेगरी के हैं। तो वैसे ठीक ये क्वेश्चन होना चाहिए ठीक। विजय भाई आपसे कि आपकी जो किताबें हैं, आपके आपकी आपके धर्म में कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर है या नहीं है? अगर है तो वो क्या है? हम्म। बस अब मैं उसी का जो मैं जवाब देना चाह रहा था आपको मैं बताता हूँ, आप समझोगे। जैसे आपको एक छोटी सी डिफरेंस बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे आपके अंदर किसी की डेथ डेथ हो जाती है तो आप उसको जमीन के अंदर गाड़ते हो। हमारे में भी जमीन के अंदर ही दफनाया जाता है। जैसे हिंदू जलाते हैं वैसे हमें नहीं जलाया जाता। ठीक है। हम्म। अब रिलीजियंस, हाँ ये हिंदू सेक्ट है हमारे अंदर कि हम जलाते हैं। हम बॉडी को मुफ्ती दफनाते हैं, मुफ्ती साहब का जलाते जो नहीं है। सवाल है, अगर आप गूगल, बिश्नोई भाई, बिश्नोई भाई बड़ा प्यारा आपने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। मगर मुफ्ती साहब का जो क्वेश्चन है वो बड़ा प्रिसाइज था कि आप कोई शास्त्र, धर्म शास्त्र मानते हैं जहां से, जो शास्त्र से आप ज्ञान लेते हो, जिसको आप समझते हो कि धर्म हाँ का सोर्स ये है? उसका जवाब देते हैं। जी। हमारे जो सेक्ट के फाउंडर थे गुरु जंगेवेश्वर जी, उन्होंने बोला था आप उस चीज को ही मानिए जो चीज सही है। चाहे वो वेद के अंदर हो, चाहे वो पुराण के अंदर हो, चाहे वो धर्म किसी भी मतलब जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है हिंदुइज्म की उसके अंदर हो, आप उसको मानिए। इवन अगर आप किसी अदर रिलीजन से कुछ लेते हो अच्छी चीज, उसको आप मानिए, बट आपको अपने 29 रूल्स को फॉलो करते रहना है। बस ये बात। ठीक है हजरत, आप इंटरेस्ट रखते हैं कि 29 रूल्स इनसे ले लिए जाएं, या आपके पास कुछ और सवाल है इस पर? हाँ नहीं, जो बुनियादी सवाल था वो तो धर्मशास्त्र के ताल्लुक से था। अब इनके पास चूंकि धर्मशास्त्र नहीं है तो इसलिए ये दूसरे धर्मों के शास्त्रों पर रिलाय कर रहे हैं कि भाई जो भी अच्छी चीज हो। अब यहाँ एक तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब हम्म। ठीक है। आपने किस बुनियाद पर उसको ये किया क्लासिफाई। एक तो सवाल ये होगा। दूसरा सवाल जो मेरा इनसे है वो ये कि आपके धर्म में अ, मूर्ति पूजा है या नहीं है? और नहीं 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 जी, नहीं नहीं है। पहली बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब जो आप पूजा करते हो, जो पूजा पद्धति है वो क्या है आपकी, वो थोड़ा सा बताइए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूजा पद्धति क्या है। हमारी पूजा पद्धति डिपेंड ऑन विष्णु। अब वो विष्णु नहीं है जो आप रामचंद्र जी मानते हो, कृष्ण जी मानते हो, नहीं। विष्णु मतलब भगवान। जैसे एक अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो हमारी भाषा में विष्णु मतलब भगवान। आप जो हमारा ठीक सेक्ट है, है उसके अंदर आप ठीक है, आप विष्णु कैसे मतलब करते हैं पूजा भगवान। विष्णु की? अब आपने का पूजा तो उसका एक पर्टिकुलर ये है कि हमारा एक रिलीजन प्रेगलेंस है। वो इंडिया में ही है, राजस्थान प्रांत में। हमारा रिलीजन वहीं पे है ज्यादा, और कहीं पे है ही नहीं। 15 लाख टोटल पॉपुलेशन हमारी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा ऑफ इंडिया, उतनी है लगभग। तो हम हवन करते हैं। तो उस हवन के अंदर हम पर्टिकुलर कोई मंत्र नहीं बोलते। उस हवन के हम हाथ जोड़कर उस हवन की दिशा में विष्णु विष्णु का नाम लेते हैं कि ओम विष्णु नमः, या फिर जस्ट मतलब विष्णु का नाम लेते हैं, विष्णु विष्णु हरे नमः। जस्ट हम उसको फॉलो करते हैं, कोई पर्टिकुलर मंत्र नहीं। जस्ट हम करते हैं कि जो सुप्रीम पावर है उसके प्रति हम अपने आप को कनेक्शन लगाने की सोचते हैं। हम्म, सही है। तो अब मुझे आप बताइए कि आपके धर्म में जो ये बात है ना कि भाई दूसरे धर्मों की शास्त्र से जो अच्छी बात हो वो ले लें। अब ये कैसे पता हम्म, चलेगा कि ये अच्छी है ये अच्छी नहीं है? मसलन आपने अच्छा ठीक। मुसलमानों से शायद दफनाने को ले लिया, लेकिन मुर्दा आप जलाते हम्म नहीं है, दफनाते हैं, तो शायद आपको ये अच्छा लगा। हम्म और या हम्म और भी कोई बहुत सी चीजें होंगी जो आपने मुसलमानों से ली हैं। तो अब जो नहीं ली वो क्यों अच्छी नहीं लगी, और जो ली वो क्यों अच्छी लगी, इसका क्या पैमाना है?
हाँ, इसका पैमाना मैं बताता हूँ। जो हमारे गुरु जंगेश्वर जी थे, जो आप जैसे गुरु जंगेश्वर जी, हम आप कह सकते हो एक तरीके से हमारे लिए मैसेंजर है। उन्होंने ये बात बोली थी कि ये 29 रूल्स है 120 वर्ड्स में। उन्होंने 120 वर्ड्स में 29 रूल्स बनाए। उसके अंदर जैसे एक उन्होंने रूल बनाया कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाना। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे में जैसे, आपने सलमान खान नाम सुना है? कौन का, किसका? सलमान खान? हाँ, जो मूवी बनाते हैं। हाँ 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 हाँ। उनको अगर आप कभी देखोगे प्रोफाइल, तो उन्होंने एक बार हिरण को मार दिया था। ओ तो अच्छा। वो हिरण हमारे, उन्होंने जो हिरण मार दिया था, जो कम्युनिटी उनके अगेंस्ट थी, वो हमारी ही कम्युनिटी है, एक ही है। उसके अच्छा बाद हम ओ बताते हैं, अच्छा। जी। मतलब हमारी सलमान कम्युनिटी के भाई, बारे में एक बात सलमान बताते हैं। भाई, सलमान भाई अगर सुन रहे हैं तो दबंग 4 में इनको कास्ट कीजिएगा विलन के तौर पे जी। ओवर टू यू। नहीं 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 नहीं, देखो भाई, देखो मैं एक बात कहता हूँ, रुको, मैं आपको एक बात जी कहता जी, हूँ। आप उन्होंने टॉपिक पे केस आ कर, जाइए। ये जुमला हाँ मोह टॉपिक पे तारीखा आता था। हूँ, टॉपिक पे जी आता हूँ। जी। आपको मैं बताता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे प्रति प्रेम का मैं बताता हूँ। अगर किसी गाय या हिरण का बछड़ा मर भी जाता है, तो हमारी मदर, जो जैसे मेरी मम्मी है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है किसी बेबी को, तो हिरण के बच्चे को भी करवाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, एक अब बात मैं बताएं, बताता हूँ आपके अच्छी, आपकी कम्युनिटी में हिरन का ही बहुत ज्यादा, यानी उसकी वैल्यू है, नहीं, या किसी भी जानवर की? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग तो ऑर्गेनिज्म की, आपने, जिसके आपकी जिसको कम्युनिटी आप ने फिर देख इस सकते सलमान हो। खान पे ही केस क्यों किया? वो तो हरन का शिकार था। अब दिन रात जो है नहीं, लाखों जानवरों को जिबा किया जा रहा है, काटा जा रहा है, उस पर तो आप लोग केस नहीं करते? हाँ हाँ हाँ, हम उस पर आते हैं। हम उस पर आते हैं कि सलमान खान पर ही केस किया। सिर्फ सलमान हजरत खान पर केस नहीं किया गया था। सलमान खान पर केस होगा तो पब्लिसिटी वो इंटरनेशनल न्यूज में आएगा ना जी। खैर हाँ विष्णु ये नहीं भाई बात नहीं है। नहीं नहीं, जी भाई भाई रुको, भाई सुनो, मैं अब आप मेरी बात तो सुनिए ना। सिर्फ जी जी सलमान सॉरी खान पर जी। केस नहीं है। अगर आप उस पर जाओगे, मैं आपको डाटा भेज दूंगा इंस्टाग्राम पर। अगर आप उस पर जाओगे तो आप देख लोगे, सलमान खान पर नहीं है। इवन वन 122,000 केस कर रखे हैं, 1,22,000 केस हो रखे हैं। और हर कम्युनिटी पर है। हमने पीआईएल भी डाली थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्लेटर बैन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस चीज को नहीं माना। हम अब बात करते हैं, आप कहते हो कि कितना प्यार है, भाई हम अपने लेवल पर उस प्यार को रख सकते हैं। बाकी सबको फ्रीडम है, जैसे आपको फ्रीडम, आप तो कुछ भाई, भी खा ये सकते हो। जो हम बैक्टीरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं? अब मैंने आपको उसी बात पर मैं जवाब दे रहा था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया। जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जो एक नेक टाइप से हम देख सकते हैं, आपने कहा बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप साइंस के जाओगे तो बैक्टीरिया बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं आपकी बिल्कुल सहमति चाहता हूँ। बट हम उसको नहीं देख सकते, इसलिए हम उस चीज को नहीं मानते। तो हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया है। साइंस जो कहती है हमारे अच्छा, शरीर के अंदर भी बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। यानी यानी आपकी फिलॉसफी के मुताबिक हजरत फिर इनके यहाँ का जो अंधा होगा उसकी तो मौज है, क्योंकि वो नहीं तो नहीं बीफ नहीं भी नहीं नहीं, आप खाएगा। देखो भाई, जी देखो आप नहीं खेल सकते ना। आप चीज को समझिए, मैंने क्या बोला। जो नहीं, चीज आपने हमें जो उसूल महसूस देखे, होती है, दिखती आपने है। जो विजय भाई देखें, आपने जो उसूल रखा है हाँ उसमें बोलो। देखने की कंडीशन रखी है कि बैक्टीरिया को देख नहीं सकते। याद रखें, देखने ना देखने से किसी चीज के जीवित होने या मृत्यु होने का, मरे हुए होने का फैसला नहीं किया जाता, बल्कि वो फैसला किया जाता है उसके एग्जिस्ट करने से। वरना ऐसे तो कई चीजें आप नजर नहीं आती हैं, आप खा पी जाएंगे और काम खराब कर देंगे मिसाल के तौर पर, और नजर भी आती हैं मिसाल के तौर पर। फसलें काटी जाती हैं, वेजिटेबल्स है ना, मिसाल के हम्म तौर पर हम्म। आलू का हाँ खेत है, बिल्कुल। गोभी का खेत है, हाँ उसको जब काटा जाता हाँ है तो उसके काटने में कई कीड़े मकोड़े मरते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। तो आप हमारा और चौथा वो नियम देख लीजिए, उसके अंदर साफ हाँ साफ हाँ, लिखा है इधर कि इधर कोई इधर भी ग्रीन वेजी, जी जी, मुझे पूरी बात तो हमारा करने देना चौथा नियम विजय भाई। हाँ बोलिए। उसको मारने में कई कीड़े मकोड़े मरते हैं। अच्छा, उस फसल को हम्म बचाने के लिए कई मूजी जानवरों को, यानी जो हार्मफुल हम्म एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हम्म मैमल्स नजर आते हैं, उनको हम्म मारना पड़ता है। ठीक है, तो हम्म ऐसी सूरत में वो नजर भी आ रहे हैं, वो मौजूद भी हैं, हम्म आप उनको मार देते हम्म। हैं, तो फिर तो हमें अच्छा, खेतें, आपने, फसलें खत्म कर देनी चाहिए, एग्रीकल्चर। नहीं मैं बोलता हूँ ना। अब आप बात सुनो, मैंने क्या 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 गलत है क्या सही है उस पर बात नहीं, मैंने अपनी बात रखी, अब बताता हूँ। आपने बोला हो सकता है, आप अगर कभी गूगल करना खेजड़ी मास के है, हमारी 2500 आदमियों ने शहीद हो गए थे पेड़ नहीं काटने दिए थे।
एक पर्टिकुलर पे हमने वोलेंस नहीं किया, क्योंकि वोलेंस हमारे में अलाउड नहीं है। हम पेड़ पर अपने आप को गले लग गए और पेड़ों से हमारे तलवार से गले काट दिए गए, और वो काटने वाले राजपूत राजा थे, उसमें कोई मतलब ऊपर नीचे की बात नहीं है।